जय श्री हरि। वंदन करते हैं उस सच्चिदानंद को जो योगिनी एकादशी के पावन दिन अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेते हैं। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां आध्यात्मिक रहस्य, प्राचीन सनातनी परंपराएं और चमत्कारी उपायों की अमूल्य धारा निरंतर बहती रहती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महाशक्तिशाली रहस्य की जो 21 जून को पड़ने वाली योगिनी एकादशी से जुड़ा हुआ है। यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य अवसर है जब स्वयं श्री हरि विष्णु धरती पर सूक्ष्म रूप से भ्रमण करते हैं और उस एक कर्म से जो व्यक्ति कर लेता है, उसके जीवन की दरिद्रता झलकर भस्म हो जाती है, भाग्य के बंद द्वार खुल जाते हैं और लक्ष्मी जी उसके घर स्थायी वास कर लेती हैं। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी वह दिन है जब देवताओं के लिए भी उपवास और ध्यान का महत्व होता है। यह तिथि धर्म, भक्ति और तप की साक्षात सरिता है। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 98,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। लेकिन एक ऐसा अद्भुत कार्य है जो इस दिन करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक की कृपा एक साथ मिलती है, और वह है गाय को एक विशेष वस्तु का भोग लगाना। हाँ, सिर्फ एक वस्तु। जो इंसान इस दिव्य दिन गाय को यह एक चीज खिला देता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह एक चीज क्या है, वह कौन सी वस्तु है जो हमें कंगाल से करोड़पति बना सकती है। तो हे भगवत प्रेमियों, धैर्य रखिए, क्योंकि जब तक हम उसके पीछे छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक उसका चमत्कार भी अधूरा रहेगा। यह बात केवल धन की नहीं, यह बात पुण्य, भाग्य और आत्मिक जागरण की भी है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में विस्तार से इसका उल्लेख आता है। योगिनी एकादशी अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जो इस वर्ष 21 जून को आ रही है। यह तिथि पापों को नष्ट करने वाली, रोगों को हरने वाली और दरिद्रता को जड़ से उखाड़ने वाली बताई गई है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त उपवास रखने, दान करने और विशेष कार्यों को करने से जन्मों जन्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है उस एक वस्तु की जिसे योगिनी एकादशी के दिन गाय को खिलाना चाहिए। यह कोई तामसिक, आम या दिखावटी वस्तु नहीं, बल्कि अत्यंत सात्विक, शक्तिशाली और धार्मिक दृष्टि से विशेष फलदायी वस्तु है, गुड़ और हरे चने का मिश्रण। जी हां, यही वो चमत्कारी वस्तु है जिसे योगिनी एकादशी के शुभ दिन अगर आप श्रद्धा से गाय को खिला देते हैं तो आपके जीवन की दरिद्रता भागती है, ग्रहों के दोष कटते हैं और जीवन में अपार संपन्नता आती है। गुड़ जहां श्री लक्ष्मी को प्रिय है, वहीं हरे चने भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोग माने जाते हैं, और जब दोनों का संगम होता है तो वह अन्न नहीं, एक दिव्य भोग बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ गुड़ और चना खिलाने से इतना चमत्कार कैसे संभव है। तो हे श्रोताओं, समझिए इस रहस्य को। गाय को सनातन धर्म में माता कहा गया है। वह पृथ्वी पर साक्षात कामधेनु का स्वरूप है। सभी देवी देवताओं का वास उसके अंग प्रत्यंग में है। जब आप किसी पावन तिथि पर गाय की सेवा करते हैं, उसे अन्न अर्पित करते हैं, तो वास्तव में आप समस्त देवी देवताओं को तृप्त कर रहे होते हैं। और जब यह सेवा योगिनी एकादशी के दिन की जाती है तो वह फल 100 गुना हो जाता है। गुड़, जो शुद्ध और मीठा होता है, मंगल, शनि और राहु जैसे ग्रहों को शांत करता है। वहीं हरे चने शुक्र और बुध को बल देते हैं। जब आप इन दोनों का मिश्रण बनाकर सायंकाल के समय सूर्यास्त से पूर्व किसी भूखी गाय को अपने हाथों से खिलाते हैं, तो आपके ग्रह शुद्ध होते हैं और दुर्भाग्य पिघलकर सौभाग्य में बदल जाता है। योगिनी एकादशी के दिन अगर आप यह कार्य करते समय कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उसका प्रभाव और भी अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, गाय को खिलाते समय आप बोल सकते हैं AUM श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः या AUM नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र, आस्था और श्रद्धा का संगम चमत्कार को जन्म देता है। भक्तों, सिर्फ यह कार्य ही नहीं, बल्कि उस दिन के अन्य नियमों का पालन करना भी आवश्यक है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना, तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करना, दान करना
ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को अन्न वस्त्र दान देना और अपने घर में सकारात्मकता बनाए रखना। गाय को गुड़ और हरे चने का भोग लगाने से पहले एक छोटा सा दीपक जलाएं, थोड़ा जल छिड़कें और मन से प्रार्थना करें, हे गोमाता, मैं आप में समस्त देवी देवताओं को मानकर यह सेवा कर रहा हूं। मेरी दरिद्रता नष्ट करें, मेरे परिवार को सुख समृद्धि दें और मेरे घर लक्ष्मी का वास हो। यह कार्य आप किसी मंदिर के पास, गौशाला में या अपने गांव मोहल्ले की गौ माता के साथ भी कर सकते हैं। याद रखें, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव ही इस उपाय की कुंजी है। हे भक्तों, जब जब मानव समाज से आस्था विलुप्त होती है, जब जब व्यक्ति भौतिकता के पीछे भागते हुए अपने कर्म, धर्म और संस्कारों को भूलता है, तब तब एकादशी जैसे पर्व पुनः हमें आत्मा की ओर लौटने का निमंत्रण देते हैं। यह योगिनी एकादशी वह स्वर्ण अवसर है जब आप अपने भाग्य को पुनः लिख सकते हैं। और हाँ, यह भी ध्यान रखें कि यह उपाय किसी लालच से न करें। इसे करें ईश्वर की भक्ति, आस्था और अपने कर्मों की शुद्धि के लिए। जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं, तभी देवता कृपा करते हैं। तो हे श्रोताओं, क्या आप तैयार हैं 21 जून योगिनी एकादशी के दिन वह दिव्य कार्य करने के लिए जो आपकी किस्मत बदल देगा? क्या आप तैयार हैं अपने हाथों से उस गौ माता को वह प्रसाद देने के लिए जिससे आपके पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेगा और लक्ष्मी जी आपके घर स्थायी निवास करेंगी? अगर हां, तो इसी पल संकल्प करें कि इस योगिनी एकादशी पर आप यह उपाय जरूर करेंगे। और अगर यह ज्ञान, यह उपाय, यह रहस्य आपको प्रेरणादायक लगा तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों को भी साझा करें ताकि वे भी इस अद्भुत उपाय से लाभान्वित हो सकें। अगला भाग और भी रहस्य उजागर करेगा। जय गोविंद, जय गोपाल। साधकों, आपने भाग 1 में जाना कि 21 जून योगिनी एकादशी के दिन गोमाता को गुड़ और हरे चने का भोग अर्पण करना कितना चमत्कारी और फलदायी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस आध्यात्मिक यात्रा में जो आपको सिर्फ धन संपत्ति ही नहीं बल्कि पुण्य, शांति और आत्मिक उत्थान की ओर ले जाती है। इस भाग में हम जानेंगे कि इस कार्य को कैसे, किस समय और किन नियमों के अनुसार किया जाए ताकि इसका पूरा प्रभाव आप तक पहुंचे। साथ ही कुछ चमत्कारी अनुभवों को भी साझा करेंगे जिससे आपकी श्रद्धा और विश्वास अटल हो जाए। हे भक्तों, योगिनी एकादशी का पुण्यकाल रात्रि में प्रारंभ होता है, परंतु उसका प्रभाव अगली सुबह के सूर्योदय से लेकर संध्या के समय तक सर्वाधिक होता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लेना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करता है और जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर आचमन करता है, उसका तन मन शुद्ध होता है और वह दिव्य क्रियाओं के योग्य हो जाता है। अब जब आपने स्नान कर लिया तो एक शांत स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु और गोमाता का ध्यान करें। कम से कम 11 बार एयुएम गोमते नमः, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर एक थाली में गुड़ और हरे चने का मिश्रण रखें। यह मिश्रण एक समान मात्रा में हो और बिल्कुल ताजा हो, किसी भी प्रकार से बासी, झूठा या अशुद्ध न हो। इसके बाद आप उस थाली को अपने माथे से लगाकर गाय के सामने जाएं। अब वह क्षण आता है जो ब्रह्मांड की शक्ति को आपके जीवन से जोड़ देता है, जब आप श्रद्धा से गोमाता को यह भोग अर्पण करते हैं। जैसे ही गाय अपने मुख से वह मिश्रण ग्रहण करती है, ठीक उसी क्षण आपके पापों का नाश प्रारंभ हो जाता है। वह अन्न नहीं, आपके कर्मों का परिशोधन बन जाता है। याद रखें, उस समय आपका मन एकदम निर्मल और शांत हो, कोई चिंता, क्रोध या शंका मन में न हो। यही एक क्षण आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच का सेतु बनता है। हे साधकों, यदि आपके आसपास गाय उपलब्ध नहीं है तो आप गौशाला में जाकर यह सेवा कर सकते हैं। अगर यह भी संभव न हो तो भगवान विष्णु के चित्र या विग्रह के सामने वह गुड़ चना अर्पित कर सकते हैं और मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं कि यह भोग गोमाता को समर्पित हो। आपकी भावना और श्रद्धा ही सबसे बड़ा माध्यम है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो अधिकतर लोग नहीं जानते। शास्त्रों में वर्णन आता है कि योगिनी एकादशी को अगर यह सेवा एक निर्धन व्यक्ति द्वारा की जाए, विशेषकर यदि वह निर्धनता, कर्ज, कोर्ट कचहरी या पारिवारिक विघटन से पीड़ित हो,
तो यह उपाय उसके लिए संजीवनी के समान होता है। ऐसे लोगों के जीवन में 21 दिन के भीतर सकारात्मक संकेत मिलने लगते हैं, जैसे रुका हुआ पैसा वापस आना, अचानक से नौकरी मिलना, लंबे समय से बिछड़ा हुआ मित्र संपर्क करना या मन में अप्रत्याशित शांति का आना। अब हम आपको सुनाते हैं एक सच्चा अनुभव, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस उपाय की शक्ति को समझ पाएंगे। यह घटना उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है, जहां एक व्यक्ति जिसका नाम श्री मोहनलाल था, वह अत्यंत दरिद्र था। न नौकरी, न व्यवसाय, न खेती, ऊपर से कर्ज में डूबा हुआ जीवन। एक दिन किसी संत ने उसे योगिनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाने का उपाय बताया। उसने श्रद्धा से यह कार्य किया और चमत्कार देखिए, मात्र 15 दिन में उसके घर एक कंपनी से कॉल आया जहां उसने कभी इंटरव्यू दिया था। उसे नौकरी मिल गई। इतना ही नहीं, पुराने कर्ज भी धीरे धीरे उतरने लगे। आज वह व्यक्ति 3 से 4 लाख महीना कमाता है और हर एकादशी पर यह सेवा करता है। यह उस ईश्वरीय कृपा का जीवंत प्रमाण है। ऐसे न जाने कितने अनुभव हमारे चैनल वास्तु ज्ञान के दर्शकों ने साझा किए हैं। हजारों लोगों ने इस उपाय से लाभ पाया है, अपने जीवन की अंधेरी रातों को सवेरा बना लिया है। क्योंकि यह उपाय न सिर्फ बाहरी दरिद्रता बल्कि आत्मिक दरिद्रता को भी समाप्त करता है। जब आत्मा समृद्ध होती है तब धन, यश और सम्मान अपने आप पीछे आते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप यह सेवा कर लें तो घर लौटकर एक छोटा सा दीपक गाय के नाम से जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम या श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। इससे सेवा पूर्ण होती है और उसका फल अक्षय हो जाता है। यदि आप चाहें तो इस दिन एक छोटा सा व्रत भी रख सकते हैं, जल और फलाहार पर। इससे आपकी आत्मा और तन दोनों पवित्र रहते हैं और गाय सेवा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। बच्चों और वृद्धों के लिए यह व्रत बाध्य नहीं है, लेकिन भावना और श्रद्धा रखना जरूरी है। योगिनी एकादशी पर गोमाता की सेवा करने के बाद अगर आप कुछ विशेष मंत्रों का जप करें, जैसे AUM श्री ह्रीं क्लीं ऐं गोमते नमः, तो यह मंत्र लक्ष्मी, विष्णु, बुध और शुक्र की संयुक्त कृपा प्रदान करता है। इसे 108 बार जाप करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। हे भक्तों, यह मत भूलिए कि जब आप गाय को यह दिव्य अर्पण करते हैं तब आप एक देव कार्य में भागीदारी निभा रहे होते हैं। यह सिर्फ कोई घरेलू उपाय नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने की प्रक्रिया है। जो इसे समझ लेता है वही इस उपाय से चमत्कार प्राप्त करता है। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों और उन लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है आपका एक साझा किसी के जीवन की दिशा ही बदल दे। इस दिव्य संकल्प को लेकर हम आपसे फिर जुड़ेंगे भाग 3 में, जहां हम और गहन रहस्य, मंत्र प्रयोग, ज्योतिषीय दृष्टिकोण और वास्तु से जुड़ी योगिनी एकादशी की शक्तियों को उजागर करेंगे। अगर आप इस दिव्य श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगले भाग में हम यह भी बताएंगे कि कौन से दोषों को यह उपाय विशेष रूप से समाप्त करता है और कैसे यह उपाय आपकी कुंडली की बाधाओं को नष्ट कर सकता है। जय जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी पुण्य आत्माओं का, जिनके जीवन में ईश्वर की कृपा और गोमाता की सेवा की भावना जागृत हो चुकी है। आपने अब तक जाना कि 21 जून योगिनी एकादशी के दिन गोमाता को गुड़ और हरे चने का भोग अर्पण करना कितना चमत्कारी उपाय है। आपने यह भी जाना कि कैसे यह सेवा जीवन की दरिद्रता को जड़ से उखाड़ सकती है और कैसे एक निर्धन व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। अब हम इस भाग 3 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि यह उपाय किन किन दोषों को समाप्त करता है, इसकी ज्योतिषीय दृष्टि से क्या महिमा है और यह कैसे आपकी कुंडली में छिपे दुर्भाग्य को मिटा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उन ग्रह दोषों की जिनके कारण जीवन में रुकावटें आती हैं। धन नहीं टिकता, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता और कर्ज से मुक्ति नहीं होती। जब शनि नीच का हो या छठे, 8वें, 12वें भाव में पीड़ा दे रहा हो, जब राहु केतु का प्रभाव जीवन में भ्रम, भय, कोर्ट कचहरी या मानसिक पीड़ा दे रहा हो,
जब मंगल कुंडली में क्रूर बनकर उग्र परिणाम दे रहा हो, तो समझिए जीवन में एक अदृश्य जंजीर है जो हर कदम पर खींचती है। यह उपाय उस जंजीर को तोड़ने वाला एक दिव्य अस्त्र है। गुड़ और हरे चने का मिश्रण जहां शनि और मंगल को संतुलित करता है, वहीं गोसेवा करने से राहु केतु शांत हो जाते हैं। गोमाता को शास्त्रों में आरण मोचिनी कहा गया है। आरण अर्थात कर्ज और मोचिनी यानी उससे मुक्त करने वाली। अगर आपकी कुंडली में आरण योग बन रहा है तो यह उपाय उस योग को शुद्ध कर सकता है। साथ ही यह उपाय शुक्र और चंद्रमा को भी बल प्रदान करता है, जिससे मानसिक शांति आती है, दाम्पत्य जीवन सुधरता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब बात करते हैं वास्तु दृष्टि से इस उपाय के महत्व की। यदि आपके घर का उत्तर पूर्व दिशा भारी हो, दक्षिण पश्चिम कोना हल्का हो, रसोई का अग्निकोण दोषपूर्ण हो या घर में अनावश्यक लोहे, कबाड़ या टूटी चीजें जमा हो, तो वहां नकारात्मक ऊर्जा रहती है। गाय को गुड़चना खिलाने का यह कार्य उस नकारात्मक ऊर्जा को पिघलाता है और आपके घर के वास्तु दोषों को धीरे धीरे समाप्त करता है। इससे घर का वातावरण सात्विक और सकारात्मक बनता है। यदि इस उपाय के बाद आप एक तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं, तो वह ऊर्जा स्थायी रूप से शुद्ध रहती है। हे साधकों, अब हम आपको एक और अनकही बात बताते हैं। अगर आप योगिनी एकादशी के दिन इस उपाय के साथ एक विशेष प्रार्थना भी कर लें, तो ईश्वर आपकी अंतरात्मा को सुनते हैं। वह प्रार्थना कुछ इस प्रकार है। हे गोमाते, हे साक्षात कामधेनु स्वरूपा, मैं तुझ में त्रिदेवों का वास मानकर यह अर्पण कर रहा हूं। जैसे तू अन्न देती है, वैसे ही मेरी दरिद्रता को हर ले, मेरे जीवन को पुण्य से भर दे और मुझे सेवा का पथ प्रदान कर। अब जरा ध्यान दें उस दिन की विशेष सामग्रियों पर, जिन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है और आप संकल्प लें, तो गाय को यह मिश्रण चांदी या तांबे की थाली में रखें। इससे ग्रहों की ऊर्जा और तीव्र होती है। साथ ही एक तुलसी पत्ता भी गुड़ चना मिश्रण में रखें, क्योंकि तुलसी श्री हरि को अर्पित होती है और उसे गाय को देना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। एक बहुत आवश्यक बात यह भी है कि जब आप गाय को भोग लगाएं, तो उसके पैरों को न छुएं और न ही उसे पीछे से स्पर्श करें। सामने से उसके मुख की ओर देखकर मन में श्री हरि का नाम लेते हुए प्रेम पूर्वक खिलाएं। अगर गाय अपने आप पास आकर खाने लगे, तो समझिए आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। अब हम आपको एक और रहस्य बताते हैं। योगिनी एकादशी पर गोमाता को गुड़ और चना अर्पण करने से न केवल आपका जीवन सुधरता है, बल्कि आपके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। यह उपाय एक प्रकार का पितृकर्म भी है। जब आपके पितरों को शांति मिलती है, तो वे आपकी रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और घर में सुख की वृद्धि करते हैं। भक्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि यह उपाय निरंतर करने योग्य है, केवल एक बार नहीं। अगर आप इसे हर एकादशी पर करें, तो वह पुण्य जीवन में स्थायी सुख संपत्ति लेकर आता है। आपके घर से कलह, क्लेश, आर्थिक तंगी, मानसिक चिंता और अपयश दूर होने लगता है। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस एकादशी से इस कार्य की शुरुआत करें और कम से कम 11 एकादशी तक यह संकल्प जारी रखें। 11 एकादशी का चक्र आपके जीवन में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा को जन्म देगा। और अंत में, यदि आपको लगे कि इस उपाय से लाभ हुआ है, तो उस दिन शाम को एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और हाथ जोड़कर श्री हरि का धन्यवाद करें। इसी से जीवन में कृपा बनी रहती है और नया शुभारंभ होता है। हे ईश्वर के भक्तों, अब समय है कि आप यह ज्ञान केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। 21 जून योगिनी एकादशी आने ही वाली है। इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। अभी से तैयारी करें, गुड़ और हरे चने का प्रबंध करें, पास की गाय को पहचानें और उस दिन के लिए स्वयं को शुद्ध करें। अगर यह जानकारी, यह दिव्य रहस्य आपके हृदय को छू गया हो, तो हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ पा सकें। और याद रखें, सेवा, श्रद्धा और संकल्प, यही 3 तत्व हैं जो भाग्य को बदलते हैं। जय गौ माता, जय माता लक्ष्मी।